Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Sarita Upadhyay from Gujarat. फ्रेंड, आज आपके क्वेश्चन है और मेरे आंसर है। मैंने जितने हो सके उतने आंसर का जवाब दिया है, लेकिन कुछ रह गए हैं तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी। तो इसके लिए मैंने सब एक पेज में लिख दिया है, अभी मैं लेकर बैठी हूँ। और सारे क्वेश्चन के आंसर मैं डिटेल्स एंड डीप में देना चाहूंगी, जिससे कोई क्वेरी ना रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले व्यूअर्स का मैं आंसर देती हूँ। मैं कंटिन्यू आपकी वीडियो देख रही हूँ, तो थैंक यू सो मच डियर मेरी वीडियो को देखने के लिए। कितना एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, कौन सा ग्रेड है? तो फ्रेंड्स, मेरा 2 ब्लास्टोसिस ट्रांसफर हुआ है। एम्ब्रियो एंड ब्लास्टोसिस एक ही चीज है, लेकिन एम्ब्रियो जो होता है वो 3 डे का होता है, और 3 से 2 दिन और रखते हैं तो उसको ब्लास्टोसिस बोलते हैं। 3 डे का जो एम्ब्रियो होता है उसमें कम सेल्स होते हैं, और जो 5 डे का एम्ब्रियो में से ब्लास्टोसिस बन जाता है उसमें थोड़े ज्यादा सेल्स बनते हैं। तो मेरा एम्ब्रियो एंड ब्लास्टोसिस वैसे तो दोनों ही बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा उनके डे में थोड़ी डिफरेंट है। तो मेरा ब्लास्टोसिस ट्रांसफर हुआ है और उसका ग्रेड 4AA है। मतलब कि ब्लास्टोसिस का ग्रेड होता है, कि मतलब कि कैसे ग्रेड होते हैं। ग्रेड को आपको डिटेल में जानना है तो मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। यहाँ मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ कि कौन सा ग्रेड है 4AA। एक व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि मुझे क्या मतलब कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, तो आईवीएफ में जाना पड़ा। तो डियर, मुझे वुमेन्स को ओवरी होती है और फेलोपियन ट्यूब होती है। तो जो जहाँ अंडे बनते हैं उसको ओवरी बोलते हैं, और जहाँ ओवरी में से अंडा सरवाइव करता है उसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब और ओवरी दो अलग चीज है। मेरी जो ओवरी है जहाँ अंडे बनते हैं उसमें 2 ओवरी होती है, 2 फेलोपियन ट्यूब होती है, राइट एंड लेफ्ट। तो जो मेरी राइट ओवरी है वो एकदम स्मॉल हो गई है, मतलब इतनी थी तो इतनी हो चुकी है। मतलब मेरे पास एक ही चांस था लेफ्ट ओवरी से एग बनाने का। तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि कम चांसेस है कि एग बने और एक ओवरी से आप प्रेग्नेंट हो जाए। मैंने 1 साल तक तो वेट किया था, फिर मैंने आईवीएफ में जाने का डिसीजन लिया, क्योंकि एक ओवरी से हम प्रेग्नेंट तो हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन जितना रिजल्ट 2 ओवरी में होता है उसका हाफ बराबर हो जाता है। और वो भी डिपेंड करता है कि 1 ओवरी से कितने एग रिलीज होते हैं। 3-4 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है। और उसमें भी क्वालिटी होती है कि जितने भी एग्स रिलीज होते हैं वो सारे के सारे अच्छे क्वालिटी के हैं या नहीं है। तो मुझे राइट ओवेरी की प्रॉब्लम थी।
उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ तो मुझे एनेस्थीसिया दिया था? नहीं डियर, नहीं दिया था। और सभी लोग बोलते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफर में बिल्कुल पेन नहीं होता। तो मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इतना जेन्युइन बोलूंगी कि पेन होता है। ऐसा नहीं कि बॉडी में कुछ चुभता है और हमें पेन नहीं होगा, पेन होगा। और वो तो वहां से एग रखने हैं जो हमारे सेंसिटिव पार्ट है, वहां से एग मतलब कि एम्ब्रियो डालते हैं जो हमारा मेन पार्ट है, जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। डिपेंड टू डिपेंड वुमन की स्ट्रॉन्ग, कितनी वुमन स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। लेकिन मुझे तो थोड़ी परेशानी हुई थी और पेन भी हुआ था। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगी कि पेन नहीं होता। और ये इसमें एनेस्थीसिया नहीं देते, क्यों नहीं देते उसकी भी बहुत वजह है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी। किसी व्यूअर्स ने मुझे पूछा है, दीदी आपको पीसीओएस था? नहीं, मुझे पीसीओडी या पीसीओएस दोनों में से कुछ नहीं था। आप कहाँ से आईवीएफ करवा रहे हैं और टोटल कॉस्ट कितनी है? तो डियर, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, गुजरात है मेरा। और गुजरात के अंदर अहमदाबाद सिटी है, शायद किसी ने सुना होगा। तो मैं अहमदाबाद सिटी में रहती हूँ। तो मैंने अहमदाबाद सिटी में प्राइवेट आईवीएफ सेंटर में करवाया है आईवीएफ ट्रीटमेंट। टोटल कॉस्ट कितना होगा? तो डियर, ये पैकेज है, मैंने पैकेज लिया है। वैसे तो मैंने 3 लाख का पैकेज लिया है, लेकिन उसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 1,95,000 का है और उसके बाद का पार्ट 2 में आता है। वैसे मैंने 3 लाख का पैकेज है मेरा। फ्रीजिंग एम्ब्रियो का चार्ज कितना होता है? तो डिपेंड हॉस्पिटल पे रहता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर का फ्रीजिंग चार्ज 30,000 बताया है। और वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो मेरा तो पैकेज में ही है, मैंने उसका एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिया। जो 30,000 है वो मेरे पैकेज में ही आते हैं, तो वो उसका चार्ज है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कैसे बैठना है और रोटी बना सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अभी मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे जो 2 पैर हैं वो फोल्ड नहीं किए, बेड पे लंबे ही है, मैंने फोल्ड नहीं किए। फोल्ड करके मैं नहीं बैठ सकती। पीछे आप पिलो देख सकते हैं, बहुत सारे पिलो रखकर मैं बैठी हूँ, 4-5। नीचे की साइड भी पिलो है, पीछे की साइड भी पिलो है, मतलब कि मुझे हेल्प लेकर बैठना है। आप चाहे चेयर पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, लेकिन पीछे सपोर्ट होना चाहिए। बिना सपोर्ट के हम रेगुलर बैठते हैं ऐसे नहीं बैठ सकते। तो पीछे सपोर्ट चाहिए, आधा लेटे हुए आधा बैठे हुए, जैसे मैं अभी पोजीशन में बैठी हूँ ऐसे। रोटी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था, वही मैं बताऊंगी। मेरे डॉक्टर ने 4 डे तक
कुछ भी काम नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। ना आटा लगाना है, ना रोटी बनाना है, ना खाना पकाना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने पर्सनली काम, वो भी स्लोली स्लोली। बस ब्रश करना है, अपनी चाय कॉफी पीना है, टॉयलेट बाथरूम नहाना है, खाना खाना है। बस हल्के फुल्के 2 स्टेप। मतलब आप किचन आपका नजदीक है तो ऐसे आप किसी दीवार का सहारा लेके जाओ, अपनी डिश लेके आओ, खाना खाओ, बस खत्म। पूरा दिन बेड पे रहना है। सोते सोते थक जाते हो तो हाफ में ऐसे आराम से बैठ सकते हो। तो कुछ काम नहीं करना है 4 डे तक। डिटेल्स वीडियो में बाद में बनाऊंगी। आपका वेट कितना है? मेरा वेट 62 है। मैं अहमदाबाद से आईवीएफ की ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफर का कौन सा डे है? तो मैंने 1 अप्रैल को करवाया था। आज वीडियो बना रही हूँ तो आज 3rd डे है मेरा। शायद एक क्वेश्चन मेरे नजर से बाहर हो गया है। लगभग किसी मुझे पूछा था मेरी एज कितनी है। तो डियर, मेरी एज 32 है। और मैं दिसंबर से आईवीएफ की ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मैंने फ्रेश एम्ब्रियो नहीं रखवाए, मैंने एम्ब्रियो फ्रीजिंग करवाए थे। उसकी भी एक वजह थी। तो बस ये आपके सारे आंसर के, सॉरी, सारे क्वेश्चन के आंसर है। अगर कोई रह गया है तो माफी चाहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई एक और वीडियो में। तब तक बाय, गुड बाय।